मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। जी, आपका बयान बड़ा चर्चा में है। कहाँ बयान चर्चा जो में? आपने कहा मदरसे में अघोषित आतंकवाद पनप रहा है। ये कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम है। भाजपा के नफरती लोगों के पास इन बातों के अलावा और कोई बात नहीं है करने को। मदरसा भी हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है और कल तस्लीमा नसरीन जी कह रही थी जिनका खुद अपने देश से निकाला हो गया है, वो लोग हमें बताएंगे कि हमारे देश में क्या व्यवस्थाएं चलेंगी और क्या नहीं चलेंगी। तो ऐसे नहीं चलेगा। और रही भाजपा के लोगों की बात, तो उन्हें तो इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है नफरत फैलाने के अलावा। हम लोग यही हैं, इसी देश के लोग हैं। SIR भी हो चुका, इसी धरती में हमारे पुरखों का खून भी शामिल है, इसी में हम दफनाए जाते हैं। यहाँ से कोई नहीं निकालेगा हमें। ये चुनाव के लिए जो भी बयानबाजी करते हैं वो अपना करते रहे। अब जनता समझ चुकी है, बच्चे समझ चुके हैं, अब युवा जवाब मांग रहे हैं। होम मिनिस्टर सदन में आने से कतरा रहे हैं। ये असल मुद्दे हैं। या तो वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, संवैधानिक पद पर बैठ करके इसकी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि उनको डिस्क्वालीफाई करें, उनके खिलाफ संज्ञान लें। वो समाज में तनाव पैदा करते हैं। अगर आतंकवादी पैदा करते हैं मदरसे, तो उन्होंने पिछले 10 साल में कितने आतंकवादी पकड़े हैं? ये तो बराबर सरकार में पिछले 10 साल से 9 साल से सरकार में है, कितने लोग पकड़े हैं इसमें? तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, इसको कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। सर, केशव मौर्य कहते हैं कि मदरसे में जब भी पैदा होंगे तो आतंकी ही पैदा होंगे। केशव मौर्य जी अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, जो चुनाव तो जीत कर चले आते हैं, लेकिन उनकी मंशा वैसी रहती है। उन पर बहुत सारे मुकदमे हैं। किस मदरसे से वो निकल कर आए थे जिन पर केशव प्रसाद मौर्य पर दर्जनों मुकदमे हैं? भारतीय संसद के भीतर यहाँ 60% लोग ऐसे आए हुए हैं जिन पे दर्जनों मुकदमे हैं। ये किस मदरसे से पढ़कर आए हैं? जाहिर सी बात है कि ये धर्मांध लोग अपनी राजनीतिक रोटी के लिए समाज में आग लगाने के लिए इस तरह के भद्दे बयान देते रहते हैं। प्रायः ये देखा गया है कि जब भी आतंकवादी पकड़े गए हैं तो उनकी तालीम मदरसों की हुई है, सब मैंने देखा है। और कई बार देवबंद या बाकी मदरसों पर कार्रवाई हुई तो अवैध गतिविधियाँ पाई गई हैं। मदरसों में ज़्यादातर दीनी तालीम भी ज़्यादा होती है, उर्दू अरबी फ़ारसी। जो उर्दू अरबी फ़ारसी पढ़ेगा वो एक दीनी तालीम लेगा और हो सकता है एक दिन पेश इमाम हो जाए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे वहाँ तो अब्दुल कलाम होंगे। देखिए, ये सब लोग संविधान को नहीं पढ़े हैं या भूल जाते हैं, जानबूझ के ऐसी बात करते हैं। संविधान में इस बात की इजाज़त है कि हर धर्म के लोग, हर बरादरी के लोग वो अपने जो परंपरा है, उनकी संस्कृति है, संस्कार है, उसके लिए वो काम कर सकते हैं। उसके लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसा, किसी तरह का भी इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है। और मौर्य साहब जो डिप्टी CM है, तो संविधान का अध्ययन करना चाहिए ऐसी बेहुदा बातें करने से पहले।